बात कर रही थी। कर लीजिए आप, फिर करेंगे। शुरू शुरू कर दें? उनसे पूछ लीजिए। हो गया बेटा। हाँ जी, मैं तो आप लोगों की हरी झंडी का इंतजार करता हूँ। कर दें? आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत, आपका वेलकम। जी हाँ अनु, परसों यानी कि 13 जनवरी 2022, 13 जनवरी 2022 को आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबके सामने एक बहुत बड़ी बात कही थी और कहा था कि हमें सूत्रों के हवालों से ये खबर मिल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने डिफाइंड रूल्स और कानूनों में संशोधन करके, बदलाव करके एक नए ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर करवाना चाह रहा है और सारे कानूनों को, सारे रूल्स को ताक पे रख के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर सूरत में इस ग्रुप को, इस मोर्चे को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे रजिस्टर करके इन्हें इलेक्शन सिंबल अलॉट करना चाहता है। हमने कहा था कि दो बड़े बदलाव चुनाव आयोग करने जा रहा है। पहला कि बीच चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अनाउंसमेंट होने के बाद, इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होने के बाद, यानी कि चोण जाब्ता लगने के बाद बीच चुनाव में इस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन का डिफाइंड कानून है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने से पहले 30 दिन का, 30 डेज का नोटिस पीरियड देना होता है, कानून में लिखा है। यानी कि अगर मैं 1 जनवरी को अपनी एप्लीकेशन दाखिल करता हूं तो 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, 31 जनवरी तक 30 दिन की समय सीमा होती है जिसमें लोगों से ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं, एक नोटिस पीरियड दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन इस नोटिस पीरियड को 30 से घटाकर 7 दिन करने जा रहा है। यह हमने आपको कहा था कि हमें ऐसा अंदेशा है, हमें डर लग रहा है, हमें सूचना मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है। और आम आदमी पार्टी की भविष्यवाणी, आम आदमी पार्टी का अंदेशा, आम आदमी पार्टी का शक यकीन में बदल गया। 14 जनवरी 2022 को यह मैं सर्कुलर आपके सामने लाया हूं। ये इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर कम प्रेस नोट है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 जनवरी 2022 यानी कि कल ये सर्कुलर जारी कर कहा है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के लिए जो 30 दिन की समय सीमा होती है उसे कम करके 7 दिन कर रहे हैं। इन्होंने कारण दिया है कि महामारी है, कोविड है, तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म दाखिल करने में, फॉर्मेलिटीज पूरे करने में उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, अड़चन आ रही थी। इसलिए हमने उनको ये रियायत दी है, उनको ये रिलीफ दिया है और 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया है पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो नोटिस पीरियड होता है। हमने उस दिन भी कहा था कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी एक खास ग्रुप को, एक खास मोर्चे को रजिस्टर करने के लिए सारी कानून को ताक पे रख रहा, सारे रूल्स में संशोधन कर रहा है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ लोगों को दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो इस डॉक्यूमेंट से, अब इस तथ्य से, इस सबूत से, जो एविडेंस आज आम आदमी पार्टी आप सबके सामने रख रही है उससे खड़ा होता है कि वो पार्टी को रजिस्टर करा के
किसके वोट काटना चाहती है इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी? किसके वोटों में सेंध लगाना चाहती है? कौन सी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? यह मैं पूछना चाहता हूं। अगर यह पार्टी रजिस्टर होती है तो दो बड़े सवाल। पहला, किस पार्टी को इसकी रजिस्ट्रेशन से सबसे ज्यादा नुकसान होगा? यानी कि कौन सी पार्टी के वोट खाएगी यह पार्टी, कौन सी पार्टी के वोट्स में सेंध मारेगी, किसके वोट काटेगी यह पार्टी? यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, किस पार्टी को फायदा होगा? कौन से वो राजनीतिक लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को हारता देखना चाहते हैं, जो हर कीमत पे साम दाम दंड भेद हर चीज को अपनाकर हर सूरत में सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार देखना चाहते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं, कौन सी वो ताकतें हैं, कौन सी शक्तियां हैं? ये मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। हम सब ये जानते हैं कि बीच चुनाव में इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कभी भी किसी नए दल को एज पॉलिटिकल पार्टी पंजीकृत नहीं किया जाता, रजिस्टर नहीं किया जाता। हम ये भी जानते हैं कि नोटिस पीरियड भी कम नहीं किया जाता। आम आदमी पार्टी को भी बने कोई बहुत समय नहीं हुआ। जब आज से 7-8 साल पहले जब हम अपनी पार्टी रजिस्टर कराने गए थे तो हमें भी नोटिस पीरियड देना पड़ा था। ये 30 दिन के पब्लिक नोटिस पीरियड का हमें भी पालन करना पड़ा था। हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं था और ना ही किसी पार्टी के लिए होता है। लेकिन कानूनों को ताक पे रख के शायद एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी के तहत, एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के वोट काटने के लिए एक नए मोर्चे को, एक नई पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराया जा रहा है। यह हमें डर है, यह बात हमें सता रही है और यह बात हम आपके सामने खुल के रखना चाहते हैं। लोकतंत्र में जनता को यह जानने का अधिकार है, यह हक है कि इलेक्शन कमीशन सारे कानूनों को ताक पे रख के, पब्लिक नोटिस पीरियड कम करके रातों रात एक नई पार्टी को रजिस्टर करने जा रहा है ताकि वो आम आदमी पार्टी के वोट काट ले। ऐसे लगता है कि पूरा इलेक्शन कमीशन सारे काम छोड़कर सिर्फ इस नए ग्रुप को, इस नए मोर्चे को रजिस्टर करने में लगा है। आम आदमी पार्टी बहुत सम्मान से पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को यह कहना चाहती है कि ये चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं और ये दूसरी पार्टी वाले जिन्हें डर लगता है अरविंद केजरीवाल की साफ राजनीति से, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी से, जो कांपते हैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देखकर, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए पंजाब में या किसी और सूबे में, और वो हर संभव कोशिश करेंगे। पहले अकाली दल ने कोशिश करी कि अरविंद केजरीवाल जी को रोके, नहीं रोक पाए। कांग्रेस ने कोशिश करी, नहीं रोक पाए। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर साहब मिलके आम आदमी पार्टी को नहीं रोक पाए। तो अब सारे लोग मिलकर एक षड्यंत्र रच रहे हैं आम आदमी पार्टी को रोकने का। यह आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे सवाल आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती है कि किस मोर्चे को, किस ग्रुप को, किन लोगों को, किस पार्टी को रजिस्टर करने के लिए आप ये स्पेशल ट्रीटमेंट, ये विशेष संशोधन करके फैसिलिटेट कर रहे हैं, रियायत दे रहे हैं, किसको रजिस्टर करने के। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इसके पंजीकृत होने से, इस पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्टर होने से किस पार्टी को होगा। तीसरा सवाल, किस पार्टी को इसका फायदा होगा इस मोर्चे के रजिस्टर होने से, कौन सबसे ज्यादा फायदे में रहेगा। चौथा सवाल, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बीच चुनाव में कानूनों को ताक पे रख के, सारे संशोधन करके आप एक नई पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करें, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, यह हम पूछना चाहते हैं। और हमारा पांचवा सवाल, क्या आज यह नहीं पूछा जाए
कि कौन कौन लोग हैं जो इस षड्यंत्र में हिस्सेदार हैं, जो हर कीमत पे आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं। ये 5 सटीक सीधे सवाल आम आदमी पार्टी के, मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी और भारतीय जनता पार्टी भी इन सारे सवालों के जवाब हमें दे। हमने परसों जो अंदेशा, जो डर आप सबके सामने जाहिर करा था, वो सच्चाई में तब्दील हो गया है और इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी कर, ये सर्कुलर जारी कर नोटिस पीरियड, एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के लिए जो नोटिस पीरियड होता है उसे 30 दिन से घटाकर मात्र 7 दिन कर दिया है। इस संदर्भ में किसी के सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये पार्टी आम आदमी पार्टी के वोट काटेंगे और ऐसी कौन सी पार्टी पे? आपने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि हमें क्यों लगता है कि ये पार्टी जो रजिस्टर होने जा रही है ये आम आदमी पार्टी के वोट काटेगी, और आपका दूसरा सवाल कि कौन सी पार्टी रजिस्टर होने जा रही है। मुझे लगता है कि सब लोग अंदर ही अंदर जानते हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है, और इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता। इसका जवाब मुझे लगता है 2-3 दिन में आप सबको, जब ये मोर्चा, ये पार्टी, ये ग्रुप रजिस्टर होगा उसके माध्यम से खुद ही मिल जाएगा। ये मैं नहीं देना चाहूंगा, ये चुनाव आयोग इसका जवाब दे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। नहीं, आपको लगता है कि आपके ही वोट काटेगी आम आदमी? ये भी सच्चाई है, ये आज के समय की वास्तविकता है, सच्चाई है। लोगों को खड़ा किया जाता है आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए। राघव जी, what will be your next move? Will you go to the court against this shortened duration for a registration of party by EC? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कोर्ट ऑफ लॉ में जाने की बजाय पब्लिक कोर्ट जो होता है, पीपल्स कोर्ट जो होता है, जनता की अदालत जो होती है, उसमें जाकर होना चाहिए। हम जनता की अदालत में ये सारी चीजें लेकर जाएंगे, ना कि कानूनी अदालत में। एक छोटा सा सवाल, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी जी के बारे में आप बोल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर की पार्टी तो हो ही चुकी है रजिस्टर। मैं उनकी तरफ मेरा इशारा नहीं है। उनको तो इलेक्शन सिंबल भी अलॉट हो गया है। मेरा इशारा उनकी तरफ नहीं है। और कोई सवाल किसी का, किसी और संदर्भ में कोई सवाल पूछना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।